नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीख सकते हैं। आज जो है इंडिया और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश पढ़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे वे इंग्लिश कंट्री में ऐसा होता भी होगा, तो कहीं ना कहीं अगर इंग्लिश नहीं पढ़ पाते तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर वीडियोज़ है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और बहुत आसानी से हम लोग पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे अल्फ़ाबेट के ऊपर। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अगर अल्फ़ाबेट के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। साथ ही कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड की भी बात मैं करता हूँ, जो पार्ट्स ऑफ वर्ड भी आपको याद करने होते हैं। देखिए ये जो अल्फ़ाबेट है जिसके ABCD कहते हैं, ठीक है, आज भी लोग ABCD ही कहते हैं, ऐसा नहीं कहते कि भाई ये अल्फ़ाबेट है। और दोस्तों सॉरी, ये होता है कि इसके दो पार्ट किए जाते हैं, ठीक है। समझने के लिए और ज़्यादा विस्तार समझने के लिए इसको दो पार्ट कर दिए जाएंगे, जिससे कि आपको समझ और भी जल्दी आ जाएगा। देखिए आप बच्चे नहीं हैं और बच्चों को समझाने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन आप अगर जाहिर सी बात है वयस्क हैं और ऊपर एज के हैं तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दो अल्फ़ाबेट जो है इसको दो पार्ट कर दिए। एक तो वॉवेल जिसकी संख्या 5 है और डबल ओ को मतलब एक साथ मिला लीजिए तब इसका उच्चारण करने का तरीका मैं बताता हूँ। लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो एक कीस है, इसका उच्चारण करने का भी तरीका देखिए कितना होता है। देखो दोस्तों, ये जो एक कॉन्सोनेंट है इसका जो कीस है इसका उच्चारण करने का तरीका 41 है, जबकि 5 1 6 यानी कि वॉवेल्स का उच्चारण करने का तरीका जो है दोस्तों वो 27 है। अब देखिए 27 और 41 जो होता है 26 लेटर के ये अल्फ़ाबेट में 68 तरह से इसका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। 26 को 68 तरह से उच्चारण किया जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये वॉवेल किस तरह से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसके अलावा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जी हाँ तो पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आप देखेंगे, जिससे कि पढ़ना आपके लिए बहुत ही मतलब तेज़ी में सीखेंगे, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होने वाला। दूसरी दोस्तों कि इंडिया में जो है इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इंग्लिश नहीं हिंग्लिश, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, इसे इंग्लिश कहते हैं। तो इंग्लिश तो ज़्यादा रहता है 90% रहता है, लेकिन 10% हिंदी भी या 2% भी मान लीजिए तो हिंदी उसमें घुस ही जाता है। जैसे यहाँ नाम, पता, स्टेटमेंट, बहुत सारी बात जो है हिंदी में कह दिए जाते हैं, उसको ऐसे लिख दिया जाता है। तो वर्णमाला, स्वर और जैसे वर्णमाला के दो पार्ट, एक स्वर और व्यंजन, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। इसके लिए आपको जो स्वर है जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, दोनों का आपको अंग्रेजी याद रखना होगा, ठीक है, अंग्रेजी। और इसी अंग्रेजी को याद करके आप बहुत ही अच्छे से आप ये काम कर सकते हैं कि भाई कोई भी कैसे वर्ड हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उस पर ही बात होगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि भाई स्वर और व्यंजन क्या है, साथ ही मात्रा चिन्ह को भी समझना होगा। अगर मात्रा चिन्ह नहीं समझेंगे तो आप हिंदी से अंग्रेजी नहीं कर पाएंगे। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि व्हाट्सअप तो कर लेते लेकिन पूछने लगते हैं कभी कभी, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अजीब सा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता नहीं कि दोस्तों वो जो पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स जो हमारे स्वर हैं उसके मात्रा चिन्ह क्या क्या है। अगर मात्रा चिन्ह अगर उनको पता रहता है ना, मात्रा चिन्ह अगर उनको पता रहे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये देखिए इधर से हो जाएगा, मात्रा चिन्ह पता रहे तो वो जो है आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए भी एक तरीका है, उस तरीक़ों को भी आपको जानना होगा। और देखिए यहाँ पर जो है मैंने मात्रा चिन्ह को लिख दिया है बगल बगल में। अब देखिए अ के लिए ए, आ के डबल, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आए, बड़ी के डबल ए, लेकिन ज़्यादातर बड़ी ई हिंदी में रहने पे भी छोटी ई का अंग्रेजी आ ही लिखते हैं, बड़ी ऊ रहने पर भी छोटी यू का अंग्रेजी यू ही लिखते हैं, बड़ी रहने पे भी छोटी री का अंग्रेजी आरा ही लिखते हैं। अब बाकी ए, ऐ, ओ, औ में कोई संदेह नहीं होता। लेकिन एक यहाँ मैट्रिक के और जगह उलझता है, जैसे अन है ना, तो अगर लिखते हैं ऐसे, मान लीजिए एच है, हैं, ये बहुवचन में है बोलते हैं, आप तो हिंदी के अच्छे जानकार हैं, तो क्या लिखते हैं, HAI, ऐसे नहीं लिखते हैं। है ए के लिए क्या होता है, AI, लेकिन यहाँ पर AI तो लिखते हैं लेकिन एन को जोड़ देते हैं, ये बिंदी, इस बिंदी की वजह से। एक्चुअली इस बिंदी को AN बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर IN का ही इस्तेमाल किया गया। अब देखिए लिख रहे हैं है, अब देखिए क्या होगा, HAI, आई, बिंदी नहीं इसलिए N नहीं है,
तो दोस्तों ये आई एन इसी में नहीं आता है, बहुत जगह जैसे आप बदलेंगे, जैसे लिखते हैं मे, क्या लिखते हैं पता है, ME और IN। तो ME से मे हो गया, बिंदी के लिए IN का इस्तेमाल किया गया है मे। तो इस चीज़ में भी है, इसको समझना होगा। अब चलिए, जैसे मान लीजिए कि स्वर जो है वो मात्रा चिन्ह क्या होता है। दोस्तों अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं, जैसे लिख दे हैं रमण, कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, कमल कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है, लेकिन जो है स्वर है, र में, म में, न में, क में, ल में, सभी में स्वर है। तो पहले समझ लीजिए दोस्तों व्यंजन क्या है। 36 व्यंजन में से जब भी किसी व्यंजन में कोई स्वर जुड़ता है तो स्वर जुड़कर वह एक अक्षर का निर्माण करता है। इसी तरह अक्षर जुड़ते जुड़ते 20 अक्षर तक को जोड़ सकते हैं, 2 से 20 तक, तब एक शब्द बन जाता है। शब्दों के समूह को दोस्तों वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे क लिखते हैं, तो ये जो है, जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा व्यंजन है, अक्षर नहीं है। अक्षर लिखने के लिए आपको अ से लेकर अ तक के जितने सारे जो 14 स्वर आपने देखा, उनको बारी बारी से जोड़ेंगे, उसी हिसाब से अक्षर बने। जैसे अगर लिखना है क, तो क मतलब व्यंजन में अ जोड़ देंगे तब मिलेगा क। अगर लिखना रहता को, तो दोस्तों जो है इसमें ओ जोड़ते तब मिलता, हम मुझे प्राप्त होता को। तो ये व्यंजन, ये स्वर, ये है हमारा अक्षर, व्यंजन स्वर और ये है हमारा अक्षर। तो इसको अच्छे से समझना होगा, ठीक है, कैसे बनता है। अब देखिए, व के लिए भी है, W भी है, तालाबी शक्ल SH, मूर्धन्य शक्ल SH, दंत शक्ल S, अक्षर में केश है, त्र में टी और ग में जीव है, 3 जो है संयुक्त अक्षर है। इसको अच्छे से आप समझिए। अंग में NG, इया में YN का प्रयोग किया जाता है। ये संस्कृत के शब्दों के लिए बहुत ही उपयोगी। नहीं तो संस्कृत के शब्द जैसे पांच जन्य लिख दिया जाए, वांग में लिख दिया जाए, कह दिया जाए कि चलिए हिंदी आप इंग्लिश में लिखें, तो मतलब ट्रांसलेट नहीं करना है, वो लिख देना है, सिर्फ कन्वर्ट कर देना है। तो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ इया ही होगा, वहाँ अंगा होगा ही होगा। दोस्तों जैसे मैं एक नाम लिख रहा हूँ, आप बताएं कि क्या मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने क्या लिखा है। ये हलंत है, ठीक है, हलंत है, और हलंत है तो हलंत ही समझे। तो ये मैंने एक जो है नाम लिख दिया, हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो मैं यहाँ बता दूँ, सिंपल है, आप इसे समझ जाएंगे कि भाई मैंने क्या लिखा है। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि दोस्तों मैंने लिख दिया रमण। लास्ट में ए लिखने की अंग्रेजी में कोई अ का अंग्रेजी लिखते नहीं है, ठीक है। अब जैसे दूसरा मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैंने लिखा है। यह हलंत है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये जो है, ये क्या लिखा हुआ पता है। तो दोस्तों क से के, अ का ए, एम का म, अ का ए, एल से ल, और डबल एक, आ के लिए डबल एक जगह सिंगल है। एक्चुअली क्या लिखा गया, अब तो समझ में आ गया होगा ना कि ये मैंने लिख दिया कमला। कोई भी अक्षर हो, चाहे कैसे भी, उसे आपको इस तरह से तोड़ने अगर आ गया तो इंग्लिश, आप हिंदी किसी भी शब्द को आप लिख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी भी है, नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे और पढ़ भी नहीं तो पाएंगे ना, समझना होगा। जैसे मैंने एक से एक वर्ड आप देखेंगे कि कैसे कैसे वर्ड्स आएंगे, लेकिन उसके पहले आप देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कॉन्सोनेंट। दोस्तों कॉन्सोनेंट की संख्या क्या है, अल्फ़ाबेट से A, E, I, O और U को हटा देने के बाद जो बचता है वो कॉन्सोनेंट 21 ही है, और लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। तो दोस्तों वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप पढ़ सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, बी को बी यू अगर ऐसे लिख दे तो आपको पता होता कि बस, तो यानी बी को तो ब ही बोल रहे हैं ना, सी को क भी बोलते हैं तो सी को स का बोलते हैं, इस बात को भी याद रखिए। तो दोस्तों सी के साथ जब आई हो, सी के जब ई हो, तब सी को स बोलते हैं। के, सी को क भी बोलते हैं, के को भी क बोलते हैं, और क के लिए सी एच होता है, सी के होता है, क्यू होता है और क्यू यू ई होता है।
है ना। जैसे सी एस से कैरेक्टर, क्रोम, लक, क्वेश्चन, क्वीन, क्वीन, ये सब वर्ड्स हो जाते हैं। एक्स को एक्स बोलते हैं। अब देखिए ई एक्स से भी कुछ वर्ड्स बनते हैं, तो भी एक्स को ई एक्स को एक्स ही बोलेंगे या एग्स बोलेंगे, वाई को या बोलेंगे, जेड को जा बोलेंगे। देखिए एस को आर को र और आर को ड़ भी बोलते हैं, इसको स ज बोलते हैं, और ई एस से भी ज होता है। देखिए टी को ट तो बोलते हैं, च स बहुत ही कम लोग जानते हैं भाई कि टी से जो है च होता है, जैसे चर, ठीक है। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे चूअल। तो दोस्तों टी से हुआ ना। अब देखिए टी से स भी होता है, जैसे टी आई वन सन, और टी आई एल सी एल, तो ये क्या है, सनसियल। ये सब जो है टी से ही उच्चारण हो रहा है। व के लिए भी है, भ भी है, डब्लू, व के लिए डब्लू भी है, तो व के लिए भी है, डब्लू भी है, व के लिए डब्लू भी है। ड द, डी को तो ड ड तो बोलते हैं, ज कम लोग जानते हैं। जैसे अगर लेते हैं एल ओ डी जी ई तो पढ़ते हैं लॉज। अब नहीं समझ में आ रहा तो आप ये देखिए, जैसे लेते हैं ग्रेजुएट, एक वर्ड ले लीजिए, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। अब देखें कि इसमें डी को ज उच्चारित किया गया है, ग्रेजुएट। तो ये है दोस्तों कॉन्सोनेंट। अब समझ में आया ना। अब चलिए मैं बात करूँगा कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड की। ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आपको जो है पढ़कर देखने होंगे कि कैसे आप पढ़ पा रहे हैं नहीं। जैसे एक एग्जांपल है दोस्तों, इसका हिंट्स यहाँ दिया गया है, इसका हिंट्स यहाँ दिया गया, मतलब कि आप इस सभी 64 पार्ट्स और 3 सेगमेंट्स को याद करें। जैसे आपको नहीं पढ़ने आ रहा तो ये जरा समझेंगे कि ये यहाँ लिखा हुआ सन, तो टी एन को सन बोलते हैं, तो जैसे एन ए ही पढ़ना। अब एन ए में ए को क्या बोलते हैं, तो ए का उच्चारण चाहे तो अ करेंगे, चाहे तो आ करेंगे, चाहे तो ए करेंगे, चाहे तो ए करेंगे। अब सभी में एन ए जोड़ देंगे, तो एन ए से न प्लस अ, न, ठीक है। देखिए इस तरह से न, ये देखिए न, आधा न, पूरा आधा न, प्लस आ ना, न प्लस ए ने, और न प्लस ए न। तो यहाँ पर पढ़ेंगे नासन, नशन, नाशन, नेशन, नेशन, नेशन। आपको लग रहा होगा कि नेशन तो सुना है, नेशन तो नहीं सुना होगा, यानी कि ये ए का उच्चारण हुआ है। ऑप्शन तो है ही। इसी तरह से थोड़ा सा शुरू में क्या होता है कि समझना होता है, फिर तो आप एक बार पढ़ लेंगे। इंटरमिशन, कॉम्प्रिहेंशन। अब देखिए सभी पार्ट इसमें, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, 4 पार्ट से एक वर्ड बन गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो ये जो है दोस्तों यहाँ देखिए आपको अच्छे से याद रखने होंगे। तीसरा देखिए, ये जो इस स्लाइड को भी आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका उच्चारण करना सीखें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए वीडियो पॉज करके फिर देखिए दोस्तों, ये लास्ट रहा स्क्रीन। और इसके अलावा भी कुछ कुछ बात होती है जो कि आपको समझना होगा हमारे साथ ही रहकर। दोस्तों ये 64 पार्ट्स वर्ड को जैसे ही याद करेंगे ना, तो एक जो बच्चा स्कूल भी नहीं गया होगा आज तक, मतलब जो व्यक्ति स्कूल भी नहीं गए हो, इंग्लिश हिंदी जानते होंगे और वो पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो इसका मिक्सअप, जी हाँ मिक्सअप ये वर्ड्स होते हैं, तो इसको याद कर लें। और याद कर लें हमारे पार्ट्स ऑफ वर्ड्स तो याद ही रहेंगे, साथ में स्वर वोवेल को याद कर लें। दोस्तों देखिए स्पेलिंग भी मिस्टेक लिखने में भी नहीं होगी, पढ़ना तो आप इतने धारा प्रभाव पढ़ेंगे कि लोग समझेंगे अरे अचानक सीख कैसे गया ये, तो बहुत ज़रूरी है ये। अब देखिए ये पार्ट्स जो है, जो हमारा जो इम्पॉर्टेंट है, और इसमें मैंने बात किया दोस्तों केरल का ही एक और जगह है रमाडा एलएपी, उसके ऊपर मैंने एक टेक्स्ट लिया है, और इसमें आप देखेंगे कि कैसे वर्ड्स आते हैं और पढ़ लिए जाते हैं। अब एलएपी अगर लिख दिया जाए मलयालम में, तो ये केरल की भाषा तो मलयालम है, अगर लिख दिया जाए एलएपी, रमाडा, है ना, या नेहरू, या आपका नाम भी अगर लिख दिया जाए तो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन कुछ सी भाषा को तो यहाँ पर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो देखिए एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए एडजस्टमेंट के बाद तो जाहिर सी बात है कुछ वर्ड्स अगर मलयालम में भी है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कुछ भी रहे, इंग्लिश में लिख दिया जाए तो क्या हम लोग पढ़ नहीं लेंगे, क्या दम पढ़ लेंगे, कभी भी गलती नहीं पढ़ेंगे, एकदम एक्यूरेट पढ़ेंगे। अब देखिए ये भी एक वर्ड है मलयालम का, क्या पढ़ नहीं लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन इसके लिए क्या आपको स्वर व्यंजन की जानकारी होना चाहिए,
क्योंकि लिखा जाएगा उसी पैटर्न पे लिखा जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने एक भाषा का विकास जो किया वो अंग्रेजी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजों का भाषा चल रहा है। दूसरी बात, जो हिंदी का अंग्रेजी कर दिया वही चीज़ पूरे इंडिया में भी चल रहा है, तो कहीं भी जाएंगे तो वही रहेगा, उलट पुलट नहीं होने वाली। इसीलिए देखते होंगे कि श्रेया घोषाल जैसे सिंगर जो है बहुत यंग है, वो किसी भी भाषा में गाना गा दे रही है। कैसे गा रही हैं, क्या उनको क्या सभी लैंग्वेज आ जा रहे हैं क्या? नहीं, वो इसी इंग्लिश का प्रयोग करें। अच्छे अच्छे जो एक्टर्स होते हैं वो भले ही उनका मतलब एक्सेंट प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रैक्टिस करके वो भी बहुत ही अच्छा बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझते हैं। ऐसे इसी हिंदी का जो है इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश जो होता है स्वर व्यंजन का, उसी का उपयोग करके। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं रमाडा, ठीक है। अलेप्पी केरल, अब देखिए इंग्लिश पढ़ते समय केरला पढ़ते हैं, हिंदी में केरल बोलते हैं, तो अलेप्पी केरला इज एन एसोसिएट रिसोर्ट ऑफ नोन, देखिए COM कंपनी, इट इज अ प्लेस, CE को सा बोलते हैं। ऐसे भी एक के बाद ई आया तो एक का उच्चारण फिक्स एक के रूप में होता है। प्लेस वेयर यू कैन, EX को देखिए एक्स पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस, ENC को एंस बोलते हैं, एक्सपीरियंस। अल्टीमेट हॉस्पिटैलिटी एंड द वेस्ट, EST को वेस्ट बोलते हैं, बी लगा वेस्ट, ऑफ मदर, ER को TH लगा दर, मदर। देखिए TUR को चर बोलते हैं। बहुत सारे नाटुरे पढ़ते रहते हैं, जाहिर सी बात है उनको नहीं आता, लेकिन मैंने तो यह बताया ना कि TUR को चर पढ़ते हैं, पार्ट टू वर्ड भी मैंने दिए हैं, याद रखिए, रखेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए रमाडा एलेप्पी इज अ सेट फेसिंग द पुन्नामाडा। अब भाई जाहिर सी बात है मलयालम तो ऐसे ही बोलना होगा ना। देखिए मैंने भी एक वर्ड बोल दिया पुन्नामाडा, आप भी पढ़ सकते हैं। बैकवाटर्स वेयर द सेलिब्रेटेड एनुअल नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, एक के बाद ही है, रेस इज कंडक्टेड हेयर, यू कैन expect nothing but the best. The backwaters of Aleppi is one the most popular tourist attractions in Kerala. A house boat cruise on the backwaters, AONG कौन बोलते हैं, तो along the बेम्बानड लेक, हम लोग पढ़ते हैं बेम्बानाड, तो बेम्बानाड लेक इज अ डिलाइटफुल, DIGST क्वाइट बोलते हैं, लगा तो लाइट हो गया, फुल। एक्सपीरियंस फॉर टूरिस्ट ऑफ ऑल एजेस, टेक ए head-on plunge into the beaches or just lays away under the। तो दोस्तों ये है पढ़ने का बेस्ट तरीका। साथ ही दोस्तों अगर नहीं आता है तो फिर से मेरे साथ वहाँ देखिए, अभी देखिए वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं। मोसैप, ठीक है, मौज्ड, मौसेस के बाद मौसिंग के बाद है मॉस्क्वा और है मौस्लेम के बाद है मॉस्क के बाद है मौसाड। नेक्स्ट जो है मोसेड, मोसेस। नेक्स्ट देखिए मोस्टर के बाद है मोस्टली के बाद है मोस्ट्रा। उसके बाद दोस्तों मोटेंस। हमारे साथ उच्चारण जरूर करें ताकि आपको अच्छा लगे, समझ में आए। मोटेट, मोथेड,
है ना, मदर, मोटिव। नेक्स्ट देखिए मोटिव्स, मोटिव्स के बाद है मोटाइल, मोशन, मोशन के बाद मोटिव, मोटिव मोटिवो। नेक्स्ट है मोटली, मोट मोट, अरे मोटर्स, मोटर्स के बाद है मोटरी, मोटरी के बाद है मोटोन, मोटोन, और है मोटजर, मोटजर के बाद है मोटस। दोस्तों ये है 3 कॉलम जो थे आपने देखे। इसके अगला स्लाइड में भी 3 कॉलम को मैं दिखा रहा हूँ। तो पहला ये देखिए बीच वाला, पहले देखेंगे, थोड़ा सा बारी बारी से एडजस्ट करते हैं। दोस्तों पहला वर्ड देखिए मोशैब, ठीक है, मोशैब, मोज्ड, थोड़ा सा चेंज फिर से, क्योंकि फिर से पहला ही स्लाइड चल रहा था। मोट्स, मोट्स, नेक्स्ट मोटल, नेक्स्ट है मोटोस, मोटोस, मोटुका, नेक्स्ट है मोटजस, मोटजस के बाद है मोटजेस, और है मॉडीज, मॉडीज के बाद, मॉडीज के बाद है माउट्स, माउट, ओ यू जी टी को अट बोलते, अट पढ़ते हैं इसलिए माउट, माउट, ओ के साथ ओ लगा तो माँ हो गया माउट। मौजिक, मौजिक के बाद है माउल्ट्स, माउल्ट्स, मोल्डी, मोल्डी के बाद है मौलिन। नेक्स्ट देखिए माउसेस, माउसी, माउसे, ठीक है, माउसे, माउसी हो गया हमें माउसे। नेक्स्ट है आप माउसी भी पढ़ेंगे क्योंकि की वाई तो की ही होता है ना। माउसल, माउसले, है माउसले, माउस में। नेक्स्ट है माउसे। नेक्स्ट देखिए माउस्ट, माउस्ट के बाद है माउट, माउटल, माउटल, और है माउटैन, माउटन के बाद देखे माउटर, माउटर, ई आर को टी लगा, माउटर, माउथे, माउथे के बाद है माउथ। नेक्स्ट देखिए मॉलिस, नेक्स्ट है माउल्ट्स, मौलवी, नेक्स्ट है माउंट्स, माउंट्स, एस अगर एम के जगह एस कर देते हैं तो साउंड्स हो जाता है, माउंट्स, है ना, पी कर देंगे तो पाउंड्स हो जाता है, माउंटी, पाउंड, माउब्ड, मॉर्ने, मॉर्न्स, मॉर्न्स, है ना, माउसस, और है माउसेड, माउजर। दोस्तों ये था कुछ वर्ड्स आपने जो देखे। अब देखिए वॉवेल्स को उच्चारण करना सीखना होगा। देखिए ए का उच्चारण 4 तरह से, ई का उच्चारण 5 तरह से, आई का उच्चारण जो है 5 तरह से, ओ का उच्चारण जो है 4 तरह से, यू का उच्चारण जो है 4 से, डबल ओ का उच्चारण जो है 5 तरह से होता है। अब देखिए जैसे ए को आ, ए और ए बोलते हैं। जैसे ए मिडल में ए को आ पढ़ते हैं, मास में ए को आ, और मेड में ए को ए, मैन में ए को ए पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है ना कि ए का उच्चारण तो डिफरेंट तरह से हो रहा है, इससे बाहर नहीं हो रहा है, यानी इससे बाहर उच्चारण आपको नहीं मिले। कम आपको हो सकता है, आपको समझ में नहीं आया तो कम मिले, लेकिन इससे बाहर नहीं, तो इसको पकड़ के रखना है। जैसे वाटर में ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, वाटर। पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में पेन। पीस में ई का उच्चारण ई के रूप में पीस। पीन में ई का, पीन में छोटी का छोटी ई, है ना, आई। अब टायर में आई का उच्चारण बड़ी आई के रूप में हो रहा है, जबकि सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, सर्कल। एस ओ एम ई सम में ओ को सोम नहीं पढ़ रहे, साम नहीं पढ़ रहे, सूम नहीं पढ़ रहे, सम पढ़ रहे ना। अबाउट में ओ को ए बा, अबाउट, आ पढ़ रहे हैं। प्रूव, ऊ, है ना, ऊ पढ़ रहे हैं। टोन, ओ पढ़ रहे हैं, टोन, टोन पढ़ रहे हैं। ब्यूटी बट में यू को अ पढ़ रहे हैं, बट। ब्यूटी पुट में यू को ऊ पढ़ रहे हैं, और ट्यून में यू को ई यू पढ़ रहे हैं। उसके बाद डबल अनसुन में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। एफ एल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, जबकि एफ एल डबल आर फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, फ्लोर। दोस्तों यही तरीका है बेस्ट पढ़ने का, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ना बहुत जल्दी और शीघ्रता से आएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। हमारे कब कब आता है घंटी उठ जाएगा तो पता चलेगा नोटिफिकेशन के बारे में। और दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करें, इसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो पर धन्यवाद, मिलते हैं ध्यान किया, धन्यवाद।